हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का मोटिवेशनल स्टोरी एक ऐसा स्टोरी है जो रियल इंसिडेंट है। एक 17 साल का लड़का है जो बिना पैसों के मुंबई जाता है, और मुंबई में बिना पैसों के गुजारा करना आप लोगों को पता है शहर में कैसे होता है गुजारा। तो मुंबई जाने के बाद में वो बहुत ही मेहनत और मशक्क़त करके धीरे धीरे करके वो करोड़ों का मालिक बन जाता है। कैसे बनता है, इस सफ़र की शुरुआत कैसे होती है, इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, हुआ यूँ कि एक 17 साल का लड़का अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ में मुंबई जाता है। जाने के बाद में वो मुंबई में बांद्रा स्टेशन पे उतरता है। वो उतरने के बाद में वो कहीं पे खो जाता है। वो बहुत ढूंढता है अपने रिश्तेदार को, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वो दुकान पे, रेस्टोरेंट में, हर जगह वो पूछता है कि फलां आदमी को मतलब इस तरह का कलर शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, आपने ऐसे आदमी को कभी देखा है। लेकिन हर आदमी ने इनकार कर दिया। दोस्तों, उसके पास में कुछ पैसे नहीं थे, एक भी रुपये नहीं थे। तो वो बहुत परेशान रहता है और कहीं भी जाकर के एक दुकान के नीचे बैठ जाता है। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इसी तरह करीब 8 घंटा गुजर जाता है। 8 घंटा गुजरने के बाद में उस पर किसी एक इंसान की नज़र पड़ती है। वो जाकर पूछता है कि भाई आपको क्या हुआ, इतनी देर से देख रहे हैं, आप एक ही जगह पे क्यों बैठे हो, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान हो। तो वो इंसान उसको समस्या का बताता है कि देखिए मेरे रिश्तेदार खो गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब वो इस मुंबई में कैसे गुजारा करें। दोस्तों, ये मुंबई बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़, सारे लोग अपने अपने काम में बिजी। वो डर जाता है कि इस शहर में मेरा क्या होगा। उसके बाद में वो इंसान उसको कुछ खाने के लिए देता है और बोलता है कि बोलो तो मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, आप एक काम करो, घर चले जाओ। लेकिन वो प्रेम सोचता है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, अब तो हम घर चले जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर के बाद में उसके चेहरे पे एक सैडनेस की मुस्कान, एक सैडनेस आता है और चेहरे से मुस्कान खत्म हो जाती है और बोलता है, अरे मैंने तो इस मुंबई शहर में पैसा कमाने के लिए आया और फिर मैं घर चले जाऊँ, जहाँ से आया और वहीं से मैं चले जाऊँ। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं घर पे नहीं जाऊँगा। वो दुकान पे जाता है, पूछता है भाई साहब मुझे काम मिलेगा। रेस्टोरेंट में जाता है, मॉल्स में जाता है, और बहुत सारे लोग उसको बोलते नहीं जाओ, बाद में काम मिलेगा, अभी मेरे पास काम नहीं है, या वहाँ पे जाओ, वहाँ पे काम मिलेगा। करीब करीब 3-4 दिन तक वो ऐसे ही भटकता रहता है, उसे काम नहीं मिलता है। उसके बाद में लास्टली एक होटल वाला बोलता है कि ठीक है भाई साहब, हम आपको काम पे रख लेंगे। तो फिर लेकिन वो उसका काम क्या रहता है, उसका काम रहता है बर्तन धोने का। तो प्रेम सोचते हैं कि आखिर क्या करें, मेरे पे तो सूट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो काम करना है, मैं मुंबई शहर में आया हूँ पैसे कमाने के लिए, तो क्या हुआ बर्तन ही धोना है, मुझे तो स्टार्ट करना है काम। फिर वो बर्तन धोना स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे जब उसकी कंडीशन सुधर जाती है तब जा कर के उसको थोड़ा रिलैक्स होता है और बोलता है कि अब मुझे दूसरी जगह काम ढूंढना चाहिए। तो फिर उसके बाद में वहाँ से कुछ बेहतर पैसे पे तो कुछ रेसिपी वगैरह, फूड वगैरह बनाने का काम में उसको मिल जाता है। फिर वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसी दुकान में एक कस्टमर आता है और उससे बोलता है कि आपके हाथ का खाना बहुत ही बेहतरीन है, क्या आप मेरे साथ में एक साथ एक होटल में काम कर सकते हैं, या मैं एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ, आप पार्टनरशिप में मेरे साथ काम कीजिए। तो वो मना नहीं कर पाता है, बोलता है ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो प्रेम काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रो होने लगता है। तभी अचानक जो है उसके जो पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे पास में इतना कस्टमर आ रहा है, पैसा आ रहा है, अब इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो आदमी कम पैसों के आदमी रख सकता हूँ, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा पैसा। तो फिर उसको निकाल देता है। अब हालत ये ऐसे रहती है कि प्रेम को बहुत फिर पहले ही जगह जहाँ पे जिस हिसाब से वो यहाँ आया था उसी हिसाब से वो फिर पहले ही सिचुएशन में आता है और फिर उसे नौकरी ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर उसके माइंड में आता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन उसके पास कुछ सेविंग थे, पैसे थे, काम किया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा ढाबा या फूड रास्ते पे जो ठेला वगैरह लगा करके कुछ डोसा या चाउमीन या कुछ इस तरह का जो फूड, फास्ट फूड होता है, मैं क्यों ना स्टार्ट कर दूँ। तो फिर उसके बाद उसी पैसे से, बचे हुए पैसे से वो काम स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करने लगते हैं और वहाँ पे भीड़ लगने लगता है। फिर उसे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करता है म्यूनसिपैलिटीज़ वालों की, जो रोड पे दुकानदार, जो छोटे ठेले वाले होते हैं, उनको साइड करने के लिए बहुत परेशान करते हैं। फिर वो परेशानी से तंग आकर उसके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसे रहते हैं, तब वो एक छोटा सा रूम लेता है जहाँ पे वो होटल खोल सके। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोलता है जिसका नाम रहता है डोसा प्लाज़ा। दोस्तों, डोसा प्लाज़ा खोलने के बाद में लोग चूँकि पहले से कस्टमर बने हुए थे और लोग आने लगते हैं और धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा लोग पसंद करने लगते हैं उस डोसा प्लाज़ा को कि जगह नहीं मिलती। सारे लोग बोलते हैं कि मुझे भी फ्रेंचाइजी दो, मुझे भी होटल खोलना है। और इस तरह करते करते वो बहुत आगे बन जाता है और करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है। और इसी तरह करके
पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वो छा जाते हैं। हर जगह पे उनका डोसा प्लाजा का रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी देखने लगते हैं और वो जो इंसान मुंबई शहर में बिना पैसों के आया था वो आज करोड़ों रुपए के मालिक बन जाता है। तो दोस्तों, अगर वो इंसान वापस घर चला जाता तो क्या वो फिर वो करोड़ों रुपए का मालिक बन पाता? क्या वो इंसान अगर वापस घर चला जाता तो उसकी वजह से हज़ारों लोगों को जो नौकरियां मिली हैं, जो लोगों को बेरोजगारी दूर हुई है, क्या वो कभी मिल पाता? नहीं हो पाता। इतने लोगों को फ़ायदा हो पाया, वो खुद इतने बड़े आदमी बन गए, सारे लोग उनसे इंस्पायर होने लगे। अगर वो इंसान ये सोचता कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं काम क्या स्टार्ट करूं, मैं ये छोटा सा काम है, ये बर्तन धोने का काम क्यों करूं, अगर वो ये सोच रखता तो आज वो इतने बड़े कंपनी का मालिक नहीं बनता। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर आप परेशान हैं, आप कहीं भटक रहे हैं, आपका लक्ष्य कुछ और है लेकिन हो कुछ और जाता है, तो इसलिए आप कोई परेशान मत होइए, क्योंकि इंसान सोचता बहुत हाई है लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जो इंसान जैसा सोचता है वो उस तरह का नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कहीं सफ़र कर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन है, अगर आप परेशान हैं, आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ है, तो आपसे सिर्फ एक ही विनती करता हूँ कि आप मेहनत करते रहिए और आप जो काम करना चाह रहे हैं, जिस काम में आपको जो काम आपके सामने आ रहा है, उस काम में मेहनत और लगन के साथ आप काम करते रहिए और फिर अपना लक्ष्य आगे बढ़ाते रहिए। आप अपना 100% अपना दीजिए उस काम में। इस तरह से काम कीजिए कि वो आपका काम नहीं बल्कि आपका एक पैशन हो, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आता हो करने में, इंजॉय करके कीजिए। अगर आप इस तरह करने लगे तो आप कोई भी छोटा सा छोटा काम हो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रेम की तरह बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करता होगा, कभी हार नहीं मानना होगा, चाहे कितना बुरा सिचुएशन क्यों नहीं आ जाए आपकी ज़िंदगी में। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परेशान मत होइए। अगर आप जैसा सोच रहे हैं, अगर वैसा उस तरह का नहीं हो पाया है तो आप निराश मत हो। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप करना चालू कर देते हैं और सीख जाते हैं और आप मेहनत और लगन आप जारी रखते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, इस तरह का मोटिवेशनल बहुत सारे रियल ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कैसे मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़े हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।